आज मैं मनी बिल और फाइनेंस बिल के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या डिफरेंस है मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच। मनी बिल जो आर्टिकल 110 के अंदर आता है, मतलब 110 में मनी बिल को परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल की बात होती है। फाइनेंशियल बिल को ये जो बजट होता है आता है, मतलब यूनियन बजट उसको भी बोल सकते हैं। तो मेनली पहले कुछ फैक्चुअल पार्ट, फिर कंसेप्चुअल। मनी बिल का कुछ फैक्चुअल पार्ट है। कहा जाता है ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। हाउ? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल है। मनी बिल में क्या क्या आता है उसमें मेनली है टैक्सेशन मामला हो गया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मामला हो गया, उसमें होता है अप्रोप्रिएशन बिल आता है, फिर से जैसे विड्रॉ मनी करना होता है तो एक अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है, फिर से रेवेन्यू का हो गया, फिर से कैपिटल का होगा। ये सब सारा जितना भी ब्यौरा होता है, देना होता है, इसी में आता है। फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया वो भी CFI होता है, उसका भी मामला आता है। और गवर्नमेंट का जो बोरोइंग हो गया, मतलब गवर्नमेंट के विभिन्न माध्यम से बोरो करती है मनी को, ये सब आ गया मनी बिल में। और आर्टिकल 109 जो है वो मनी बिल को लेके कुछ स्पेशल प्रोसीजर बताता है। मतलब क्या, मनी बिल जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। मनी बिल पे जो अल्टीमेट डिसीजन है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। इसमें कहने का मतलब है कि इंटरवेन नहीं कर सकती है जुडिशरी। क्यों? क्योंकि ये जो मनी बिल का मतलब जितना भी ये प्रोविज़न है या प्रोसीजर है, ये लेजिस्लेचर का इंटरनल पार्ट का है, मतलब इंटरनल प्रोसीडिंग है। इंटरनल प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि हम लोग जब शेड्यूल 7 पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, फिर से रेसिजुअरी पावर लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का है कि वो लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या डिनोट करता है, क्या मतलब बताना चाहता है, इंडिकेट करता है। तो डेट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर अमॉन्ग वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसलिए इंटरवेन जुडिशरी नहीं कर सकती है लेजिस्लेचर के मतलब पावर में। ये हुआ। अब आर्टिकल 117 पे आते हैं। आर्टिकल 117 में वही बोले ना मैं ना कि मतलब जितने भी संघीय राजस्व, व्यय, मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, जो भी ये ब्यौरा होता है बजट के माध्यम से पेश किया जाता है। आर्टिकल 117 जो फाइनेंशियल बिल है, इसमें 3 तरह का बिल होता है। मतलब 3 तरह का कहने का मतलब है एक मनी बिल भी आ जाती है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला था ऑल फाइनेंशियल बिल आर मनी बिल बट ऑल मनी बिल आर नॉट फाइनेंशियल बिल। तो ये हो गया मतलब जो मनी बिल 110 हो गया आर्टिकल। और जैसे फाइनेंशियल बिल जो होता है उसमें फाइनेंशियल बिल पार्ट 1, फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 होता है। फाइनेंशियल बिल पार्ट 1 जो होता है उसमें मनी बिल आता है। कैसे? शुरू में मतलब शुरू में जो है कि कुछ है जो मनी बिल उसमें इंक्लूडेड है। अगेन मनी बिल का क्या है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक कि उसको प्रियोर मतलब पूर्व राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से पेश किया जाएगा और सर्टिफाई बाय द लोकसभा स्पीकर। ये होता है ओनली पास्ट इन द लोकसभा, नॉट राज्यसभा। राज्यसभा बस थोड़ा सजेस्ट कर सकती है, मतलब सुझाव टाइप का दे सकती है, लेकिन अगर 14 दिन के अंदर नहीं हुआ तो उसको पास्ट माना जाता है, मतलब पेश माना जाता है। ज्वाइंट सेशन का नई प्रावधान है आर्टिकल 114 में। फिर फाइनेंशियल बिल होता क्या है? अगर सिंपल में बात करें तो फाइनेंशियल बिल एक ऑर्डिनरी बिल होता है जो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। मतलब जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा, लेकिन फाइनेंशियल बिल है राज्यसभा। मनी बिल जो होती है वो एक गवर्नमेंट बिल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट बिल का मतलब हो गया कि सरकार का क्या हो गया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का बोरिंग, टैक्सेशन, ये सब क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन जो फाइनेंशियल बिल होता है ये एक गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंटल बिल होता है। ज्वाइंट सेशन का उसमें प्रावधान है, राज्यसभा उसमें अमेंड कर सकती है, मतलब फाइनेंशियल बिल में उसमें नहीं कर सकती है। और फाइनेंशियल बिल में एक चीज़ और होता है, मतलब फाइनेंशियल बिल पार्ट 2 अगेन अगर असहमति हो रहा है तो ज्वाइंट सेशन मैंने बता दिया। 2 में है जो वो टोटली मतलब पार्शियली नहीं, पूर्ण रूप से वो फाइनेंशियल बिल की बात करता है। फाइनेंशियल बिल की बात करता है मतलब कहने का है कि उसमें वो एक ऑर्डिनरी बिल है, लोकसभा राज्यसभा पेश हो सकता है, गैर सरकारी विधेयक है, मतलब सरकारी कोई मंत्री के अलावा भी कोई पास कर सकता है।
और एक होता है चार्ज्ड ऑन CPFI, मतलब चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, उसमें दो तरह की चार्ज होती है, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है वो एक मनी बिल ही होता है। मतलब कहने का है कि ये जो आप सैलरी देखते होंगे, अलाउंस देखते होंगे, फिर से NPS चलता है, नेशनल पेमेंट स्कीम या सिस्टम होकर के होता है, मतलब ये सब पेंशन जो हुआ ये सब रेवेन्यू में आ गया ना। रेवेन्यू कहने का मतलब कि चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर हो गया। चार्ज फ्रॉम एक्सपेंडिचर जो होती है वो मतलब पार्ट 2 की आ जाती है। मतलब फाइनेंशियल बिल कहने का मतलब है कि चार्ज ऑन एक्सपेंडिचर पे वोट नहीं होता है, डिस्कशन हो सकता है, लेकिन चार्ज फ्रॉम एक्सपेंडिचर जो होता है उस पर वोट भी हो सकता है और डिस्कशन तो होगा ही होगा। तो यही जनरल सी बात है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को लेके। ये एक ऐसा मतलब टॉपिक है पॉलिटी का जिसमें अब पता नहीं इजी टॉपिक है या टफ टॉपिक है, लेकिन बहुत दुविधा वाला टॉपिक है। मतलब पढ़ने पे मतलब बहुत डाउट में इंसान आ जाता है। तो मतलब जनरल यही है इसके बारे में, बाकी अगेन बहुत कुछ है इसके अंदर हम लोग ने जो पढ़ा है, लेकिन जनरल सी बात की अगर इतना आपको पता है मनी बिल फाइनेंशियल बिल के बारे में तो आप इजली मतलब डेप्थ में घुस सकते हैं, डेप्थ में पढ़ के हर चीज़ को समझ सकते हैं।